नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका विषय कोई छेड़ता नहीं है, चर्चा नहीं करना चाहता या लोग जानते नहीं हैं। उस विषय को आज हम उठा रहे हैं। जो कुंडली के 12 भाव हैं उनमें सूर्य का क्या फल होता है। पहले हम सूर्य की क्या क्वालिटी होती है और सूर्य किस भाव में, किस लगन में क्या फल देता है, इस पर चर्चा करेंगे। सभी को बड़े प्यार से सुनना चाहिए। बहुत शिक्षाप्रद ये टॉपिक है आपके लिए, सभी के लिए। देखिए, सूर्य एक इन्फ्लुएंस का कारक है, चमक लाने वाला जीवन में मनुष्य के। राजयोग भी देता है, प्रतिष्ठा देता है, प्रसिद्धि देता है, नाम देता है, नेम एंड फेम। और सूर्य क्या करता है, अनुशासन भी देता है। उसका प्रभुत्व जिस पद पर होगा, आसपास के लोग, जिसका सूर्य बढ़िया होगा, अच्छा होगा, वही उसका हेड होगा। भले ही कई बार क्लर्क है वो, तो अधिकारी उसकी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य अच्छा है। जिन जिन मंत्रियों की कुंडली में अच्छा सूर्य होगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिन जिन विधायकों की कुंडली में सूर्य अच्छा होगा वो मंत्री बनेंगे। सूर्य का ऐसा प्रभाव समझिए। देखिए, मेष लगन में आज शुरू करते हैं। मेष लगन के व्यक्ति वैसे तो उग्र होते ही हैं, क्योंकि उनकी स्वामी जो मंगल है, मेष राशि का स्वामी, तो वो उग्र होते हैं। सहन शक्ति कम होती है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। और जब सूर्य आ जाएगा तो वो बन जाएगा अति तापी। सूर्य मेष राशि में, गर्म राशि में गर्म सूर्य आ गया, अगर 10 डिग्री का होगा तो परम उच्च कहलाएगा। वो व्यक्ति प्रतापी, राजाओं के समान आचरण करने वाला, टेक्निकल काम करने वाला, लेकिन नेत्र पीड़ा रहेगी, चश्मा लगा होगा उसको। यश, प्रतिष्ठा और बहुत अच्छा निर्णय लेने में बड़ा निपुण, और उसकी बेडशीट के ऊपर एक सलवट नहीं मिलेगी। आसपास अपने सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ साफ सफाई ज़्यादा पसंद करेगा। और उसके जो नौकर चाकर हैं उसके स्वभाव को समझ जाएंगे कि हाँ, ये ऐसी नेचर का है अधिकारी, इसलिए उससे डर करके रहो, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं सब। ये सूर्य का फल होता है। और सूर्य चमक का कारक है, चमकीला बनाता है मनुष्य के जीवन को भी, व्यक्तित्व को भी, चाल चलन को भी। उसकी जो गाड़ी है उस पर धूल नहीं जमती, चमकती रहती हैं गाड़ियाँ। वाहन, मकान, सवारी, जायदाद, स्वर्ण आभूषण, रत्न से सुसज्जित रहता है वो व्यक्ति। अब दूसरे भाव में, दूसरा भाव शुक्र का है, तो शुक्र की राशि में सूर्य निर्बल होता है, चाहे वो वृष हो चाहे तुला हो। बुध की राशि में बहुत अच्छा रहता है, तीसरे भाव में पराक्रम देता है ये। रवि अग्रजमहंति पृष्ठ जातम शनिश्चरः, तीसरे स्थान में जो सूर्य अगर आ गया तो बड़े भाई के लिए इतना कष्टकारक होता है, या तो मृत्यु हो जाती है, या वो जीवन भर अपाहिज या मानसिक रोग या त्वचा रोग से पीड़ित या विदेश में चला जाता है। चौथे भाव में सूर्य सब प्रकार के सुख, साम्राज्य, मान सम्मान, क्योंकि उसकी दृष्टि दसम भाव राज्य स्थान, कर्म स्थान पर रहती है। पंचम भाव में सूर्य राजयोग कारक बनता है, चतुर्थ भाव में भी और पंचम में भी। देखिए, पंचम भाव का स्वामी सूर्य तो कहाँ बैठ गया? केंद्र में। और केंद्र का स्वामी चंद्रमा और बाहर बैठ जाए त्रिकोण में, तो आंख बंद करके बताओ राजयोग होगा। सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है वो बचपन से ही। छठा सूर्य हृदय रोग देता है, लेकिन शत्रुओं का विनाश करता है, मामाओं के लिए कष्टदायक होता है। और सींग वाला पशु, गाय, भैंस, कुत्ता, हिंसक जानवरों से जरूर उसको नुकसान होता है लाइफ में। ऐसे छठे सूर्य वाले को निर्जन स्थान में, जंगल में अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। उनको जानवरों से खतरा रहता है। सींग वाले पशु, देखिए, एक बच्चा था, मैंने कहा भाई इसको सींग वाले पशु से बचा कर रखना। रिक्शा में जा रहा था अपने मामा के घर में। मामा कहाँ से आया? क्योंकि छठा स्थान में सूर्य है, मामा का घर जाता है बच्चा, और वहाँ उसको सींग मार, रिक्शा में बैठा हुआ जा रहा है, उसने सींग मार दिया पेट में।
काफ़ी नुकसान हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव पत्नी को कष्ट देता है, या पत्नी उसको त्याग देती है, या वो पत्नी को त्याग देता है। विवाद, ये हम सारी बात इसलिए खुलासा नहीं कर रहे, बृहस्पति शनि कहाँ कहाँ बैठे हैं, मंगल कहाँ है, सबका कंबाइंड कलेक्टिवली एक प्रिडिक्शन बनता है, वो अलग चीज़ है। हम सामान्य बात कर रहे हैं। अष्टम सूर्य अच्छा नहीं होता, नेत्र रोग देता है, और ये जो सोराइसिस है, स्किन डिजीज, कई प्रकार के रोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, गुप्त रोग भी उत्पन्न करता है। और नवम भाव में सूर्य हमेशा बहुत सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और दसम भाव में सूर्य तो कीर्ति, पद, सम्मान और बड़े बड़े अधिकारियों से और नेताओं से का अनुग्रह प्राप्त होता है। उसको सब पूछते हैं, वो भाग्यशाली होता है। लिखा है भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहें गुणवान, बड़े बड़े गुणवान आदमी उसके दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि मुझे दर्शन करने हैं इनके। 11वां सूर्य सरकार से लाभ कराता है, पेंशन दिलवाता है, टेंशन नहीं पेंशन, और तरक्की देता है, और सरकारी नौकरी में अधिकारी रहता है, उसका रुतबा, दबदबा, चारों तरफ कीर्ति फैलती है, और उसका नाम होता है दूर दूर तक। तो अपनी जाति का पक्षधर होता है, अपनी बिरादरी के लिए सब कुछ करता है वो। सूर्य अपनी जाति का कारक है। और 12वें स्थान सूर्य नेत्र रोग देता है, और अपने पिता के जो भाई हैं, चाचा हैं या सहोदर हैं अपने खानदान के, उनसे लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, मुकदमा, जमीन पर विवाद देता है। तो सूर्य का ये फल मैंने बताया। और जिनका सूर्य खराब बताया वो आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र, अगर ये भी नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनेशाय नमः, खगाय नमः, मरीचये नमः। इस तरह से भगवान सूर्य के 10 या 11 नाम भी अगर आज रोज उच्चारण करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आपके जीवन में 100% चमक आएगी। आप 15 दिन करके देखो, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में उसका लाभ लेना शुरू करो, शास्त्र कहता है। धन्यवाद, नमस्कार।